जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम विशेषण और विशेष से जो प्रश्न पूछे गए थे 2021 में उस पर फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा किस तरह से प्रश्न आपके भविष्य में पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न लेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण कहते हैं, ऑप्शंस है आपके, संज्ञा व सर्वनाम को, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम, तो विशेषण बिल्कुल आसान सी, छोटे बचपन से हम पढ़ते आए हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। विधेय विशेषण की परिभाषा है। यहाँ थोड़ा सा हम विशेषण को समझते हुए भी चलते हैं कि विशेषण कहते किसको है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने जान लिया जो विशेषण है, विशेषण जो है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। और ये जो है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार इसके कौन से हैं? पहला इसका है प्रकार गुणवाचक, पहला है इसका गुणवाचक, दूसरा है इसका संख्यावाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और सबसे लास्ट, अगर लास्ट की बात करें तो जो चौथा है वह है सार्वनामिक। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसके अलावा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले, अगर इस रो को देखेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रविशेषण। यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वे क्या कहलाते हैं? वे प्रविशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, अगर इस लाइन को हम ध्यान दें यानी डी ऑप्शन को, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। और सर्वनाम और संज्ञा, यानी कि ये वाला जो पहले ऑप्शन को देखेंगे, संज्ञा व सर्वनाम को भी हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द जो है विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ध्यान देंगे, ये दोनों चीज़ें एक है। यहाँ हमने समझ लिया विशेषण को, यहाँ हमने समझ लिया प्रविशेषण को, और यहाँ हमने देख लिया जो विशेषण होता है। विशेषण के प्रकार की बात करें तो विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण जो है 4 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विधेय विशेषण की परिभाषा है। इसमें जो है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि विधेय विशेषण की परिभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन से देखेंगे, विशेषण का विशेष्य से पहले होना, विशेषण का विशेष्य से पहले होना, दूसरा ऑप्शन है विशेषण का विशेष्य के बाद में होना, तीसरा ऑप्शन है विशेषण की विशेषता बताना, चौथा ऑप्शन है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर यही मुश्किल जो है समाप्त कर देते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्थान के आधार पर विशेषण, स्थान के आधार पर विशेषण जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका विशेष्य विशेषण, विशेष्य या फिर उद्देश्य विशेषण, और इसका दूसरा प्रकार होता है विधेय।
अगर इसे याद करना है तो फोकस करेंगे आप, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में होता है, जिसकी बात की जाती है। जैसे कोई वाक्य लेंगे हम, राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे जो राम है ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, हिंदी में उद्देश्य कहेंगे इसे, इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहेंगे। और लिख लेते हैं इसको अच्छे से, उद्देश्य और ये जो बचा हुआ जो है, यानी कि जो राम के अलावा जो भी पद में जो है ये जो बच रहे हैं, ये जो मतलब इस वाक्य के जो अन्य पद बच रहे हैं वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे विधेय। तो इस आधार पर हमें जो है पहचानना है वाक्य में पहला आपका जिसके बारे में बात होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाती है उद्देश्य के बारे में उसे हम विधेय कहते हैं। अगर आप उद्देश्य और विधेय को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो फिर आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, फिर एक बार ऑप्शंस को देखें। विशेषण का विशेष्य से पहले होना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विशेषण जो है वह विशेष्य से पहले होगा, विशेषण विशेष्य से पहले होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले तो जानना है कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। तो एक वाक्य लेंगे, मीरा की गाय बहुत काली है। मीरा लड़की है, उसकी जो गाय है वह काली है। अब यहाँ देखेंगे मीरा की जो गाय है इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मीरा की जो गाय है, यहाँ तक मीरा की जो गाय है यहाँ तक आपका उद्देश्य हो गया। और ये बात बताई जा रही है कि जो मीरा की जो गाय है वो कैसी है, बहुत काली है। तो ये जो है आपका विधेय हो गया। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे विधेय विशेषण को, तो बस ध्यान देना है कि विशेषण जो होगा अगर विशेष्य के पहले होगा तो फिर वहाँ पे जो है विशेष्य विशेषण होगा, और विशेषण यदि विशेष्य के बाद होगा, जैसे यहाँ देखें विशेषण के बाद जो है, विशेष्य के बाद जो है क्या है, विशेषण है। देखिए यहाँ पे विशेषण कहाँ हो रहा है, विशेष्य के बाद हो रहा है, विशेष्य के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे इस उदाहरण में हमें दिखाई दे रहा है, तो उस उदाहरण के आधार पर जो है ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे हम। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि ये आपका पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से यह पहचानना है कि इसमें से कौन सा जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो अकूत की बात करें तो अकूत विशेषण शब्द है। आचार जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, तो ये विशेष्य है। विशेष अकर्ण जो है देखा जाए तो विशेषण है, और अचंड भी विशेषण है। अगर तीनों की अर्थ की बात करें तो अकूत का होगा, अर्थ होगा बेहिसाब संपत्ति।
संपत्ति कैसी होगी? बेहिसाब होगी, अकूत का अर्थ होगा। आचार जो है यह संज्ञा है, ना कि यह विशेषण है। तो यही जो है ऑप्शन ए बी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अकड़ का अर्थ होता है, अकड़ का अर्थ होगा बिना कान का, यानी कि जिसके पास कान न हो, बिना कान का। अचंड का होगा अर्थ सौम्य, जिसे गुस्सा न आता हो, जिसे गुस्सा न आता हो, जिसे गुस्सा न आता हो क्या कहलाएगा? जिसे गुस्सा न आता हो वो जो है सौम्य कहलाता है, अचंड कहलाता है। चंड मीन्स होता है ना गुस्सा, चंड मुंड, आपने सुना होगा मंत्र में, चंड मुंड घातनी। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। यहाँ पे जो खेलना क्रिया है, रोना गाना हंसना क्रिया होती है, तो क्रिया से विशेषण कैसे बनाया गया है इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। दयालु, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो मुझे लग रहा है कि इसे एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, बिल्कुल आसान है। खेलना से खिलाड़ी हो जाएगा, दया से ये बनेगा, दया से दयालु, कृपा से कृपालु, और धर्म से धार्मिक। इसमें देखें धर्म में इक प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय जब लगता है तो ये जो पहला वर्ड है इसमें जो है आ की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे धार्मिक शब्द बन गया। धार्मिक हुआ, सामाजिक हुआ, सामुद्रिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ, अभ्यांतरिक हुआ। इस तरह के जो इक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं उसमें जो है पहला जो वर्ड होता है वह दीर्घ हो जाता है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, 100 गुना लंबाई विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबाई, ध्यान देंगे, 100 गुना लंबाई विशेषण का कौन सा भेद है? तो हमने देखा था विशेषण का भेद हमने देख लिया था। अब विशेषण के अंदर जो विशेषण है उसको हमने नहीं देखा था। तो 100 गुना जो है आता है संख्यावाचक में, संख्यावाचक में आता है, संख्यावाचक में आता है। अब इसमें देखेंगे संख्यावाचक के कौन कौन से प्रकार हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं। संख्या में होगा आपका गणनावाचक, गणनावाचक होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, क्रमवाचक। उसके बाद होगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। उसके बाद होगा समुदायवाचक, पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और मित्रों में शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि तुरंत की तुरंत वीडियो आपको प्राप्त हो सके। कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसमें हिंदी आप अच्छी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में भी शेयर करें। अब देखिए ये संख्यावाचक जो है, जो कि विशेषण का एक प्रकार है। विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं उसमें से एक संख्यावाचक है, और यहाँ पे जो है संख्यावाचक के अंदर से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, 2 और रह रहे हैं, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम कि इसके अंदर से कौन सा जो है आया है। गणनावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, जो संख्याएं पूर्ण होती हैं पूर्ण संख्याएं आऊँगी, और जहाँ आपसे जो है अपूर्ण पूछा जाएगा। अपूर्ण में देखेंगे तो यहाँ पे पूर्ण में देखेंगे 2, 4, 5, लेकिन अपूर्ण में होगा उदाहरण 2.5 किलो, 2.5 या
3.25, मतलब आधा अधूरा जो पूरा ना हो, इस तरह की जो संख्याएं आएंगी वो गणनावाचक में अपूर्ण में आएंगी और जो पूरी होंगी वो पूर्ण में आएंगी। क्रमवाचक में देखेंगे तो क्रमवाचक में क्रम कैसे चलेगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा इत्यादि। इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो क्रमवाचक में आएंगे। आवृत्ति की बात करें तो आपकी आवृत्ति में आएगा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना। इस तरह के जो उदाहरण आएंगे वो कहाँ आएंगे, आवृत्तिवाचक में। तो अब इस आधार से आप यहाँ देखें, आपसे 100 गुना ही पूछा गया है, 100 गुना लंबाई पूछी गई है, तो 100 गुना लंबाई पूछी गई है, तो इसमें आप देखें निकल करके आ गया आवृत्तिवाचक। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। क्रमवाचक यहाँ देखें आपको दिखाई दे रहा है। समुदायवाचक को भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। समुदाय में आएगा आपका, जैसे तीनों की बात हो रही है, चारों की बात हो रही है, पांचों की बात हो रही है, आठों की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है। इस तरह के जो उदाहरण आएंगे वो समुदाय में आएंगे। समूह की बात करें तो जैसे शताब्दी में 100 वर्ष आ गया, इस तरह के जो है शब्द आएंगे। 32, जिसमें 32 लोग आ गए, इस तरह के। या सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में जो है, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र आते हैं। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो समूहवाचक में आएंगे। और प्रत्येक बोधक में जैसे हर एक आदमी की बात हो रही है या एक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक हो गए, एक हो गए, हर एक हो गया। इस तरह का अगर उदाहरण कहीं आपको दिखाई देगा तो संख्यावाचक में प्रत्येक बोधक होगा। तो उम्मीद है कि ये भी जो है संख्यावाचक के भेदों को भी आपने अच्छी तरह से इस प्रश्न के माध्यम से आपने इन संख्यावाचक के भेदों को भी अच्छी तरह से आपने समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। जो ये पांडु शब्द है इसे पहचानना है कि यह विशेषण की दृष्टि से क्या है। विशेषण है, विशेष्य है, केवल विशेषण नहीं है, केवल विशेष्य नहीं है, विशेषण और विशेष्य दोनों है। तो ये जो है गलत हो जाएगा तीनों ऑप्शन। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य दोनों है। जो पांडु शब्द है, पांडु शब्द जो है, एक तो महाभारत का यह किरदार है, महाभारत का, किरदार, और दूसरा जो है पहला तो ये महाभारत का एक किरदार है, ये जो है पांडवों के पुत्र, पांडवों के पिता थे। और दूसरा जो है पीला रंग, पीला रंग को भी हम पांडु कहते हैं। तो इस आधार पर विशेषण और विशेष्य दोनों हुआ पांडु शब्द। ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2021 में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है। अब निम्नलिखित में से हमें विशेष शब्द को पहचानना है। ऑप्शन से देखें आपके विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो विपन्न जो है यह विशेषण है, विशेष्य नहीं है। वादी भी जो है विशेषण है, विशिष्ट भी विशेषण है। तो मानस जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है जो कि मन से बना है। तो इसे जो है हम यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसे ही हम विशेष्य मानेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। इसमें जो काला शब्द है वह विशेषण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन है आपके सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण। देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है।
तो सार्वनामिक तो होगा नहीं, क्रमबोधक भी नहीं होगा। अब बच रहे हैं विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। तो मैंने बताया था कि प्रताप सिंह का घोड़ा जो है वह काला है, तो विशेष्य जो है क्या है, घोड़ा है, विशेष्य घोड़ा है। और घोड़े के बाद जो है विशेषण आया है, यानी कि विशेष्य के बाद आया है विशेषण। इस सिचुएशन में अगर विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो वहाँ पर जो है विधेय विशेषण होगा। ऑप्शन सी के साथ सही जाएंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। जो 10वां शब्द है यहाँ पे चंद्रबिंदु होगा, यहाँ पे भी चंद्रबिंदु होगा। शब्द शुद्धि में यह जो है पूछा जा सकता है। शब्द शुद्धि में जैसे देखें आपका क्या क्या गलतियाँ आपसे करवाई जा सकती हैं, जो कि यारों यारों में इससे शब्द शुद्धि से भी आएगा। यहाँ हुआ ये दांत हुआ, या माँ, या बांस, इस तरह के जो शब्द आएंगे यहाँ पे ये भी लिख लेंगे 10वां, 5वां, 6वां, यहाँ पे जो है चंद्र बिंदु होगी। उच्चारण करेंगे तो फिर आपको जो है यह समझ में आएगा। फिलहाल हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति जो है वह कोरोना से पीड़ित है। 10वां जो शब्द है, अब ये जो है पहचानना है कि क्या है, ये गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या समुदायवाचक है। तो आपको कौन सा लग रहा है? अभी पीछे मैंने आपको समझाया भी है। पीछे मैंने अभी आपको समझाया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैंने समझाया है। एक बार और इसे इस तरह से देख लेंगे और फिर जो है अपने प्रश्न पे आएंगे। अब इसे सॉल्व करिए आप। हाँ, अब इसे प्रश्न करिए तो कहाँ आता है ये क्रम में आएगा, ये क्रम में आएगा। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 गुना आवृत्ति में आएगा। समुदाय में 3 4 5 आएंगे, है ना। समूहवाचक में शताब्दी या बत्तीसी या सप्तशती, इस तरह के शब्द आएंगे जिसमें एक पूरा ग्रुप होगा। और प्रत्येक बोधक में क्या आएगा? हर एक आदमी की बात हो रही है, प्रत्येक लोग ऐसे थे, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति ऐसा कर रहा, तो इस तरह जो है प्रत्येक बोधक में आएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। यहाँ पे जो है कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, इसमें देखना है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। कोई आदमी आया है, आदमी की ओर संकेत कर रहा है। जो कोई है यह शब्द जो है सर्वनाम है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए, सार्वनामिक। सार्वनामिक, और यही जो है सही होना चाहिए। बाकी ये चारों जो है गलत हैं, ये चारों ऑप्शन नहीं है। ये सर्वनामिक है। जब कोई भी सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करता है तो वहाँ पर जो है सर्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि यह स्कूल मेरा है, यह स्कूल मेरा है, यह मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है। एक जो है वाक्य जो है वह सर्वनाम का है और एक वाक्य जो है वह सार्वनामिक विशेषण का है। अब ये दोनों एक तरह से दिख रहे हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर जो है बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अगर यह स्कूल सीधे जो है, यह जो सर्वनाम शब्द है
यह सर्वनाम शब्द अगर सीधे जो है यह इंगित कर रहा है यानी इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है संज्ञा या सर्वनाम की तरफ, तो यहाँ पे स्कूल क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यह जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है। तो यानी कि यह जो सर्वनाम शब्द है यह संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है, तो इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। यदि यह मेरा स्कूल है, यानी कि जो है यह सर्वनाम के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये स्कूल जो है ये सर्वनाम के बाद आ रहा है और ये दो यहाँ पे सर्वनाम दिख रहे हैं। यानी कि जो यह है धीरे सीधे स्कूल पे संकेत नहीं कर रहा है, बीच में मेरा शब्द आ रहा है। एक और उदाहरण लिखेंगे, जैसे यह बैग, यह बैग मेरा है या यह बैग तुम्हारा है, यह मेरा बैग है। अब इसे जो है आप सर्वनामिक विशेषण को इसमें से चुनेंगे और कमेंट करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है और वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। इसमें से एक जो है गलत है, तो कौन सा होगा, सुंदरी लड़की, यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सारे शुद्ध हैं, लेकिन अगर विशेषण अशुद्ध की बात करें तो सुंदरी जो है यह अशुद्ध है, यहाँ पर ये जो है ये सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे, यहाँ पे होना चाहिए जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष्य। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, विशेष्य का कार्य करते हैं और इन्हीं की जो है विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण में जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जिन शब्दों से यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपको जो है चैप्टर पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अगला प्रश्न है, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद है। यहाँ पर जो है तुलना के आधार पर विशेषण के भेद को पहचानना है। तो तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है कि कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है तुलना के आधार पर विशेषण जो है 3 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का जो है विशेषण मुख्य रूप से होता है। संज्ञा जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 6 प्रकार का सर्वनाम होता है, सर्वनाम। और मुख्य रूप से कहा जाए या व्याकरण की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे देख लेंगे स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण मैंने बताया था उद्देश्य या विशेष्य विशेषण, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। दूसरा देखा जाए तो दूसरा इसका प्रकार होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से, तुलना के आधार पे भी देख लेंगे तो तुलना के आधार पर होते हैं
तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर होंगे। मूलावस्था होगी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 प्रकार होते हैं तुलना के आधार पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहन सबसे अधिक बलवान है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? अब यहाँ जो तुलना के आधार पर जो विशेषण है उसके आधार पर देखा जाए, जैसे अगर नॉर्मल तरीके जो मूलावस्था होती है, यहाँ देखेंगे मूलावस्था, तो यहाँ लेंगे उदाहरण लिखेंगे कि राम सुंदर है, राम सुंदर है, यानी कि जो विशेषण के जो सामान्य वाक्य होंगे वह मूलावस्था में आएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो मूलावस्था, यहाँ पे उत्तरावस्था और यहाँ पे जो है उत्तमावस्था। तो राम सुंदर है। दूसरे वाले में क्या की जाएगी, 2 व्यक्तियों के बीच में जो है तुलना की जाएगी। तो राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है। और उत्तमावस्था की बात करें तो उत्तरावस्था में, उत्तमावस्था में पहुंच करके हम क्या करेंगे, राम को क्या कहेंगे, राम सबसे सुंदर है, राम सबसे सुंदर है, राम को ही हम सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे, राम सबसे सुंदर है। यानी कि इसमें जो होती है विशेषण की नॉर्मल अवस्था होती है, इसमें 2 व्यक्तियों की विशेषता के आधार पे या 2 स्थानों की, 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। और तीसरे वाले में जो है एकदम एग्जैक्ट निकाल दिया जाता है कि हाँ ये चीज़, जैसे आगरा सबसे बेस्ट है, दिल्ली सबसे बेस्ट है, या राम सबसे सुंदर है, राम सबसे बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, इस तरह के जो शब्द आएंगे जिसमें जो है एकदम उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा, वह जो है तुलना के आधार पे उत्तमावस्था आएगी। अब इसमें प्रश्न क्या है कि मोहन सबसे अधिक बलवान है, तो सबसे अगर अधिक बलवान घोषित कर दिया गया तो फिर हम किस में जाएंगे, उत्तमावस्था में जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तमावस्था यहाँ पे दिख रही है, उत्तमावस्था हो जाएगी। मूलावस्था मैंने बता दिया, ये मूलावस्था, ये उत्तरावस्था। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण उसे कहते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो विधेय विशेषण का उदाहरण हमें पहचानना है। काला घोड़ा भाग रहा है, ये मैंने अब समझा दिया है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसे आप करेंगे। आप, गाय का रंग सफेद है, मैं बहुत सुंदर हूँ, यह घर मेरा है। अब इसमें आपको पहचानना है विधेय को। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि उद्देश्य और विधेय के अनुसार जो है इसे हम सही करेंगे। तो काला घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा से पहले अगर विशेषण आ रहा है तो यहाँ पे उद्देश्य होगा। और गाय का रंग सफेद है, अगर यदि विशेषण के बाद विशेष्य के बाद अगर विशेषण आ रहा है तो ऑप्शन जो है बी सही होगा, गाय का रंग सफेद है। मैं बहुत सुंदर हूँ, ये नॉर्मल वाक्य है, मैं बहुत सुंदर हूँ यानी कि ये गुणवाचक है, ये गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। यह घर मेरा है, तो यह जो है सार्वनामिक या सांकेतिक, सार्वनामिक को ही हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा या सांकेतिक विशेषण होगा, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रविशेषण का उदाहरण है। तो प्रविशेषण मैंने बार बार समझा दिया, विशेषण आपको समझा दिया, विशेष्य समझा दिया, उद्देश्य विशेषण समझा दिया, विधेय विशेषण समझा दिया। इसके अलावा संख्यावाचक विशेषण के जो अंदर के जो भेद थे उनको भी मैंने समझा दिया। तो अब देखेंगे ऑप्शंस में आप जो है देख करके सही करेंगे। रोहन बहुत बुद्धिमान लड़का है,
रोहन बहुत बुद्धिमान लड़का है, रोहन बुद्धिमान है, राधिका एक काली लड़की है, मोहिनी एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ देखेंगे इन तीनों में कहीं भी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पहले ऑप्शन में जो है रोहन बुद्धिमान तो है लेकिन बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान की भी विशेषता यहाँ बताई जा रही है बहुत शब्द के द्वारा, तो ये जो है ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक उद्देश्य विशेषण का उदाहरण है। तो ये भी मैंने बात पर आपको समझा दिया। उद्देश्य या विशेष्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य को ही हम विशेष्य भी कहते हैं। तो उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे। ऑप्शन है आपके, मीरा एक काली लड़की है, सोहन का रंग बहुत गोरा है, शीना एक की आवाज़ बहुत अच्छी है, मीना की बहन बहुत समझदार है। अब इसमें से क्या आपको उद्देश्य विशेषण को पहचानना है। उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण होगा वह उद्देश्य से पहले आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे विशेषण से पहले उद्देश्य कौन सा आ रहा है, तो मीरा एक काली लड़की है। तो लड़की कैसी है, काली है। लड़की यहाँ देखें विशेष्य हो गई, लड़की विशेष्य हो गई, और काली जो शब्द है ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये इसी में हमें ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। मोहन का रंग बहुत गोरा है, यहाँ देखिए रंग जो है कैसा है, गोरा है। बाद में आ रहा आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आवाज़ बहुत अच्छी है। बाद में बहन बहुत समझदार है, तो जो बहन है वो विशेष्य है, और जो विशेषण है वो बाद में आ रहा है। इन तीनों वाक्यों में जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद में आ रहा है, लेकिन इसमें पहले वाले में जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले आया है। तो ये जो है उद्देश्य विशेषण का उदाहरण है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण शब्द है। ऑप्शंस आपके हैं, मीना बहुत सुंदर लड़की। तो ये तो बिल्कुल आसान है, जितना समझाने के बाद तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे फटाफट। विशेषण शब्द क्या है, तो सुंदर जो है इसमें गुणवाचक विशेषण है। और यह जो है आखिरी प्रश्न है, विशेष शब्द इसमें पहचानना है। ऑप्शन है आपके, चमकीला, रंगीला, गुड़ी, लड़का। तो चमकीला, रंगीला ये सारे विशेषण शब्द हैं, लड़का जो है विशेष्य हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी PDF भी आपको प्राप्त हो, तो न्यू सृजन एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको ये PDF मिल जाएगा।